स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। तो हमने इसको डिटेल से डिस्कस करना है और जो भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है इसके रिलेट वो आपकी क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, specifically insect, the excretory structure are adapted to collect excretory product from hemolymph in cyanosis through Malpighian tubule। तो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में स्पेसिफिकली इंसेक्ट में एक ऐसी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो क्या करती है, जो साइनसिस में हेमोलिम्फ प्रेजेंट है उनमें से नाइट्रोजीनियस वेस्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करती है। तो वो कौन सी स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमें ये नजर आ रही है, ये है मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। और इसका क्या काम है, इसका काम है साइनोसिस में जो हेमोलिम्फ प्रेजेंट है उसमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना। तो ये टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट में ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और साइनोसिस क्या है, साइनोसिस कहते हैं बॉडी में जो कैविटी प्रेजेंट होती है, डिफरेंट कैविटीज, डिफरेंट ऑर्गन की कैविटीज, जो भी कैविटीज हैं और उसमें जो भी फ्लूइड है उसमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करती है मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। These are the only excretory structure in animal kingdom that are associated with digestive tract। तो एनिमल किंगडम में ये एक यूनिक एनिमल्स हैं, इंसेक्ट, जिसकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती है और बाकी दूसरे किसी भी एनिमल्स की एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं होती। The epithelial lining of the tubule transports salt and nitrogenous waste from hemolymph into tubule lumen। तो अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें कि वो किस तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये है मेल्पीजियन ट्यूब्यूल जो साइनोसिस में एक्सटेंड हैं और यहाँ पे प्रेजेंट है हेमोलिम्फ। तो हेमोलिम्फ में क्या है, साल्ट, वाटर एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वो इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगी। वो किस तरह कि इसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है, जो इसके ऊपर वाली लाइनिंग है, वो अब्जॉर्ब करेगी साल्ट, वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट और उसको एब्जॉर्ब करके अपने ल्यूमन में लेकर आएगी। और ये अब ल्यूमन में आएगा तो वो मूव करता करता हाइंड गट में आ जाएगा। फ्लूइड्स देन पासेस टू हाइंड गट इनटू रेक्टम। तो जैसे ही फ्लूइड हाइंड गट में आएगा तो उसको सेंड कर दिया जाएगा रेक्टम में। और रेक्टम में क्या होगा, rectum reabsorbs salt and most of water and nitrogenous waste are excreted as salt crystal of uric acid। तो जैसे ही रेक्टम में ये एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट हैं वो पहुंचेंगे तो वहां भी रीअब्जॉर्प्शन होगी। किसकी होगी रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आयंस एंड वैल्यूएबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इनकी यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगी और जो रिमेनिंग होगा वो होगा नाइट्रोजीनियस वेस्ट। किस फॉर्म में होगा, यूरिक एसिड की फॉर्म में, और यूरिक एसिड होगा क्रिस्टल की फॉर्म में और फिर उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है इनस के थ्रू। This kind of adaptation in excretion success of these animals to live on land with acute shortage of water। तो ये adaptation इस एनिमल को बेनिफिट दे रही है कि वो अगर वाटर की शॉर्टेज है इन्वायरमेंट में जहां वो रह रहा है तो इस इन्वायरमेंट में वो सरवाइव कर सकेगा, क्योंकि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका जो काम है वो ये है कि
जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वहां से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज कर देता है। और जैसे ही वाटर के रीअब्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज होगा तो वाटर को कंजर्व कर लिया जाएगा और वो बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। चाहे जितना भी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर है एनवायरनमेंट में, तो वो उसकी बॉडी जो है वो वाटर को कंजर्व कर लेती है। सो अब हम इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। कॉकरोच में एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है मेलपीजियन ट्यूब्यूल। इसका काम होता है हेमोलिम्फ, जो साइनोसिस यानी जो भी कैविटी है वहां पे साइनोसिस प्रेजेंट, हेमोलिम्फ प्रेजेंट है, तो हेमोलिम्फ से सॉल्ट, वाटर और नाइट्रोजनियस वेस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, अपने ल्यूमन में लेकर आएगी और फिर वहां से सेंड करेगी हाइंड गट में। हाइंड गट से ये फ्लूइड जो है पास होता हुआ रेक्टम में जाएगा। रेक्टम में क्या होगा, रेक्टम में रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की, आयंस की और वैल्यूएबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, और जो बाकी बचेगा वो होगा नाइट्रोजीनियस वेस्ट। और वो किस फॉर्म में होगा, यूरिक एसिड की फॉर्म में, और यूरिक एसिड होगा क्रिस्टल की फॉर्म में, और फिर उसको बॉडी से एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। और ये जो प्रोसेस है इसमें वाटर को कंजर्व किया जा रहा है, तो ये इस एनिमल के लिए बेनिफिट देता है कि वो अगर वाटर की सप्लाई इन्वायरमेंट में कम है यानी कि वाटर की शॉर्टेज है, तो फिर इसकी बॉडी वाटर को कंजर्व करेगी अपने डिफरेंट फंक्शन के लिए। और ये इसकी बेस्ट एडेप्टेशन है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर होगा तो वहाँ पे ये सर्वाइव कर सकता है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।